हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 9th रेशनल नंबर। जैसे कि हम अपने हर एक वीडियो में करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या यूज़ होने वाले हैं। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसकी पहले वाली एक्सरसाइज में हमने रेशनल नंबर्स के बारे में समझा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने ये भी समझा था कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो किस तरीके से हम उनको कंपेयर करते हैं। ये सब हमने इसकी पहली एक्सरसाइज में सीखा था। अब हम आज जो इसके पढ़ने जा रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज 9.2 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ हमने उसमें पढ़नी है। ठीक है। अब देखो, हमारे कोई भी हमारे जो दो रेशनल नंबर है उसका हम एडिशन, देखो एडिशन किस तरीके से करते हैं। तो मैं इसमें आपको बहुत सिंपल सा तरीका सिखाऊंगा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीज़न भी कर सकते हैं। तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अब आपको सिर्फ मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, सिर्फ हमारे कब के लिए, जब हमारे दो रेशनल नंबर हमें दिए रहेंगे। ठीक है, दो रेशनल नंबर दिए रहेंगे तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता दूंगा। बट आपको जो थ्री रेशनल नंबर वाले होते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, थोड़ा आपका डिफरेंट हो जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या जानना पड़ेंगे। देखो, अगर हमारी कोई भी दो वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं, उसे प्लस करते हैं, क्योंकि हमारा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अगर हमारे एक नेगेटिव है और दूसरा प्लस है तो ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और दोनों हमारे क्या हैं, प्लस प्लस हैं, तो ये हमारे क्या होता है, पॉजिटिव है। तो इसे हमें जान लेना चाहिए। अगर हमारी दो वैल्यू हमारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। बट साइन क्या आएगा, आपका नेगेटिव का ही आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, हमारा प्लस होता है। वैसे हमारा जो दूसरा टर्म है, हमारा एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। बट साइन हम डिसाइड करेंगे कि जो भी हमारा नंबर बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारे क्या आएगा, साइन आएगा। या तो पॉजिटिव होगा या तो हमारे क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हमारे दोनों ही प्लस होंगे तो हमारे क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये हमारे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें एलसीएम लेके बता रखा है, बट आपको मैं सीधा डायरेक्ट बताऊंगा। देखो, 7/5 प्लस -2/3। ठीक है, अभी इसको हमने एडिशन करना है। अब देखो हमारे क्या है, देखो अब देखो ये दो साइन प्लस और माइनस आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/5 -2/3। इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो नीचे वाले को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर को लिख लेता हूँ थोड़ा, ये आपका हो जाएगा। देखो इस तरीके से, -7/5 -2/3 हो गया। ठीक है, अब देखो जो नीचे वाले हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 3। ठीक है, अब ऊपर वाला एज इट इज लो। अब इसके नीचे क्या है, 5, तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 2 है तो यहाँ किससे, 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अभी कितना आएगा, 7×3 = 21 -5×2 = 10 अपॉन कितना होगा, 5×3 = 15। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया, -31/15। ठीक है, तो आप इसको करने के लिए समझिए, ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों जगह ही आपका क्या होगा, काम आएगा। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का हमने क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद हमने सबसे पहला टर्म लिखना है -7। अब देखो -7 के नीचे कितना है, 5 है, तो 5 को छोड़ के हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। ठीक है, वैसे हमारा दूसरा क्या है, -2 है, तो -2 हम लिखेंगे। -2 के नीचे क्या है, 3 है, हम 3 को ना लिख के हम कितना लिख लेंगे, 5 लिखेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो 7×3 कितना हो गया आपका, 21, और 5×2 कितना हो गया, -10। इन दोनों का अगर हम एडिशन करेंगे तो -31 अपॉन कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा आपका। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब देखो एक हमारा होता है एडिटिव इनवर्स। जैसे आपको 4/3 दिया है, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, इन दोनों का सम हमारे क्या आना चाहिए, 0। अब देखो इसमें हम कितना जोड़ेंगे, देखो -4/3 जोड़ेंगे ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स, जिसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, वैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें 2/3 है, इसमें हम कितना जोड़ेंगे, देखो +2/3 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +2/3 आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, जो भी आपको नंबर दिया गया है
उसी के अपोजिट साइन वाले से हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। अगर यहाँ मतलब नेगेटिव दिया होगा तो इसी को हम पॉजिटिव साइन से करेंगे, अगर हमारे यहाँ पॉजिटिव दिया होगा तो यहाँ से हम नेगेटिव साइन से करेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, सतपाल वॉक 2/3 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस पी टूवर्ड्स द ईस्ट, देन फ्रॉम 3 1/5/7 टूवर्ड इट्स, वेयर विल ही बी नाउ फॉर पी। ठीक है, उसने क्या कहा है, देखो 2/3 तो आप चला था, अब 1/5/7 भी आप वो क्या है, चला है। अब देखो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, देखो हमारा जो डिनोमिनेटर होता है एज इट इज़ आ जाता है, और हमारे क्या होता है 1 × 7 मल्टीप्लाई होता है, और जो हमारा न्यूमरेटर होता है ऐड हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 12/5। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 12/5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2/3 प्लस, अब ये माइनस कितना हो जाएगा 12/5, क्योंकि अपोजिट साइन में गया है ना, तो इसलिए देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2/3 माइनस 12/5। अब हम सेम तरीका करेंगे, नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 कितना हो गया 15, 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस 12 × 3। ठीक है, आपका देखो 15 आएगा, 5 2 10 माइनस 12 3 36, तो आपका जो आंसर यहाँ लिख लेता हूँ, जो आपका आंसर है आपका, अब देखो प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस, अब 36 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 26 अपॉन कितना जाएगा 15। अब यहाँ हम साइन कैसे करेंगे, देखो एक 10 है एक 36 है, आपका बड़ा कौन सा है 36 है, तो 36 के आगे साइन क्या है आपका नेगेटिव, तो यहाँ ऑल ओवर में आपका आंसर कितना आ जाएगा नेगेटिव 26/15। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे किस तरीके से हमने किया है। अब देखिए इसके बाद आपका क्या है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी आपका क्या रहता है, सेम ऐसे ही रहता है, जैसे हम क्या करते हैं, दो सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे यही वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो जैसे अभी तक हमने किया था, जैसे 7/9 माइनस 2/5, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है उन दोनों को मल्टीप्लाई 9 × 5 कर लेते हैं। देखो 7 × 5 करोगे माइनस 2 × 9, कैसे किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 5 कितना हो गया 35, 9 2 18 अपॉन कितना होगा 5 9 45। ठीक है, अब 35 में से आप 18 को माइनस करोगे। ठीक है, 35 में से आप किसको माइनस करोगे 18, तो कितना होगा 17/45। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 17/45, ये आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यही चीज़ हमें देखनी है कि हमारा क्या है, कि हमारा किस तरीके से करना है। ठीक है, आपको मैंने एक बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका सिखा दिया। आप देखो जिसमें 2 1/5 माइनस माइनस 1/3 है, और देखो दो साइन माइनस माइनस आपस में टकरा रहे हैं, इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 2 10 11/5, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3। इसको नॉर्मल उसी तरीके से करेंगे, देखो 15 हो गया 11 × 3 प्लस 1 × 5। ठीक है, तो 11 3 से कितना हो गया 33 प्लस 5/15, और 33 को 5 से प्लस करोगे तो 38/15, ये आपका क्या हो गया है, आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो आपका क्या है बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे मान लो आपका 2/3 इंटू है -5/6, अब देखो माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो आपका साइन डिसाइड होता है। अब देखो आपको क्या करना है, ऊपर न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर वाले के साथ मल्टीप्लाई, देखो 5 2 कितना होता है 10, और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर वाले के साथ 3 2 कितना 3 6 कितना होता है 18। ठीक है, इसको काटेंगे हम, 2 5 10 2 9 18, तो इसका आंसर कितना आएगा -5/9। तो आप समझ चुके हैं किस तरीके से आपको करना है। मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होता है, न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमारे क्या आ जाता है, नॉर्मल आंसर आ जाता है। देखो जैसे आपका ये क्वेश्चन है -2/9 इंटू -5, देखो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना हो 2/9 इंटू 5/1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करो 10/9 1 जा 9, तो इसका आंसर कितना हो गया 10/9। जैसे आपका ट्राई दिस में ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो -6/5 इंटू -2, देखो माइनस से माइनस कट गया,
तो इसको हम लिख सकते हैं 6/1, 6 इंटू 2/5 इंटू 1, तो 6 2 कितना हो गया 12/5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12/5। ठीक है, ये आपका क्या है रूल। अब देखो डिवीज़न का क्या रूल होता है आपका, डिवीज़न भी सेम हमारे क्या होता है उसके तरह होता है, किसके तरह, मल्टीप्लिकेशन की तरह। जैसे मान लो 3/5 है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है, देखो जो आगे का है उसको एज इट इज लेंगे, इसको मल्टीप्लाई लेंगे और इसको हम क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला क्या चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमें पीछे वाली जहाँ हमारा डिवाइड लगा उसके पीछे वाली डिजिट को ही हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 5 2 10 -10 अपॉन नीचे 7 3 21। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। देखो डिवाइड से हमारा मल्टीप्लिकेशन में कैसे बदलता है, जो भी आपकी पीछे वाली डिजिट होती है उसको आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। ठीक है, जैसे 3/5 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 5/3 लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका क्या हो गया है डिवीजन भी सॉल्व हो गया। जैसे इसका ट्राई दिस के हम क्वेश्चंस देखते हैं, देखिए। अच्छा, इसमें तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही दे रखे हैं, डिवीजन के हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कहीं पर को दिया होगा तो। ठीक है, डिवीज़न ही दे रखा है एक टॉपिक, तो आपको हमने बता दिया। जैसे एक एग्जांपल हम खुद ही ले लेते हैं, 2/5 डिवाइडेड बाई 1/3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2/5 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, और 1/3 को कितना लिख सकते हैं 3/1, तो 3 2 कितना हो गया 6/5। ये क्या हो गया आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यही हमारे क्या थे बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के। ठीक है, बस आपको इसमें 2 3 चीज़ें याद रखनी है। देखो माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस होता है, और माइ प्लस प्लस क्या होता है आपका प्लस होता है। ठीक है, यही चीज़ आपको क्या करना है याद रखनी है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है आपका, ये चीज़ अगर आपको आ गई तो आप इजीली हम क्या कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलो अपनी एक्सरसाइज को करेंगे। इसमें हमारे क्या है ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, 9 ही क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे चैप्टर भी क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी अब एक्सरसाइज करते हैं। अब हमने क्या कर लिए हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, तो हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख लिया है किस तरीके से है। बट जो आपको मैंने मेथड बताया है आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो उसको बस यही चीज़ याद रखिएगा। वो हमारा कब अप्लाई होगा, जब हमारा क्या है दो ही डिजिट हमें क्या है दिए रहेंगे। ठीक है, दो ही हमें रेशनल नंबर दिए रहेंगे और दो रेशनल नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, तभी हमारा क्या लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको बता रखा है सिंपल सा तरीका। और हमारा अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हुआ तो उसमें तो आपको सिंपल सा तरीका मैंने आपको सिखा दिया है किस तरीके से है। तो आपको क्या करना पड़ेगा पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट आपको क्या हो जाए पूरे अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा। तो अब हम करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखो अब इसमें बोला है फाइंड द सम। अब देखो 5/4 है प्लस -11/4 है। हमारे क्या है दो साइन आपस में क्या कर रहे हैं टकरा रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। देखो अब नीचे डिनोमिनेटर में तो दोनों के 4 है, तो हमारा 4 आ जाएगा, तो कितना आएगा 5 - 11। अब देखो 11 प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस होता है, इसमें आपका 11 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 6/4। अब साइन किसका आएगा, देखो 5 बड़ा है या 11 बड़ा है, 11 बड़ा है ना, तो 11 के आगे साइन किसका है माइनस का, तो माइनस आएगा। ठीक है, 2 3 6 2 2 4, तो कितना आएगा -3/2। इसका क्या आ गया आंसर आ चुका है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर को भी सॉल्यूशन करके दिखा रखा है, बट मैं आपको अपने तरीके से भी सिखा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे दूसरे का है, दूसरे का एडिशन आपका क्या दे रखा है 5/3 प्लस 3/5। अब देखो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते दोनों को, 3 5 जो कितना हो गया 15। अब देखो 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, तो 5 5 जो कितना हो गया 25 प्लस 3 3 9/15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 34/15। ठीक है, दूसरे वाले का आंसर कितना आ गया आपका 34/15। ठीक है, अब देखो आपको आंसर शीट में क्या मिलेगा, इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदला है। हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं मैंने आपको पहले ही बताया, अब दोबारा बताता हूँ। ठीक है, 34/15 देखो 15 2 कितना होता है 30, कितना आपका बचा रिमाइंडर आपका 4 बचा। तो हमारे क्या होता है देखो
हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो एज इट इज़ आता है, ठीक है। अब जो हमारा क्वोशंट आता है तो हमारा 2 आता है, ठीक है। और यहाँ पर को हमारा जो तभी हमारे क्या हो जाता है, रिमाइंडर बच जाता है। ये हमारे क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व। अब देखो तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, 9/10 प्लस 22/15। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, 9 × 15 प्लस 22 × 10, ठीक है। देखो 19 5 15 9 जो आपको पता है कितना होता है, 135, ठीक है, प्लस 220। अब यहाँ साइन किसका, माइनस का, अपॉन 150। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अब इन दोनों का अगर आप माइनस करोगे तो आपका जो आंसर होगा, देखो 220 में से आप माइनस करोगे तो 5, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 11, 11 में से 7 माइनस करोगे तो आपका कितना होगा, 11 में से 3 माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 में से 1 माइनस इतना, ठीक है, अपॉन 50। अब देखो साइन कैसे डिसाइड करेंगे, 220 आपका क्या है, बड़ा है 135 से, तो हाँ इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। अभी कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, 17/30। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने निकाला इसका आंसर। तो इसका आंसर यहाँ पर को भी क्या है आपका, 17/30 ही है, ठीक है। ये आप समझ चुके होंगे किस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन किया है। अब इसका क्या है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, देखो डिनोमिनेटर में भी माइनस है और न्यूमिनेटर में भी क्या है, माइनस। तो माइनस से माइनस कट गया तो कितना हो गया, 3/11 प्लस 5/9। यहाँ अपना बेसिक तरीका 11 9 जा 99, तो कितना होगा, 3 × 9 प्लस 5 × 11, ठीक है। तो 3 9 जा कितना होगा, 27 प्लस 5 जा 55 अपॉन कितना हो गया, 99, ठीक है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 82/99, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, अगले वाले का आंसर हो गया, 82/99, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। अब जो इसका अगला है पांचवा क्वेश्चन, देखो पांचवा क्वेश्चन कैसे होगा आपका, -8/19 प्लस -2/57, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक है, -2/57 हो गया, ठीक है। अब देखो 19 3 कितना होता है, 57। तो इसमें भी हम वैसे करने के लिए कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेशन करूंगा इसमें एलसीएम ले लो, या अगर नहीं करना है तो आपको सेम वैसे कर दो, 19 × 57, ये कितना हो जाएगा, 8 × 57 माइनस यहाँ पर लिखो 2 × 19। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा आपका -26/57, ठीक है, क्योंकि हमारा यही क्वेश्चन था, -26/57। आप देख सकते हैं किस तरीके से आया है। इसमें इन्हें एलसीएम लेके किया है, बट मैंने आपको क्या कर दिया है, सिंपल सा तरीका सिखा दिया। अब देखो, अब इसका जो अगला वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको देखते ही पता चल जा रहा होगा कि इसका आंसर क्या है। अब तो कोई भी डिजिट को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या होता है, 0 ही आता है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर डिफरेंट आता है, और हम प्लस करते हैं तो सेम आंसर आता है, माइनस करते हैं तो हमारा क्या होता है, सेम आंसर आता है। तो इसमें हमारा क्या होगा, -2/3 प्लस 0, तो इसका आंसर ही कितना हो जाएगा, -2/3। अच्छा सातवां है, देखो इसमें मिक्स फ्रैक्शन में बदला है, तो डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर, देखो 3 2 जा 6 7/2, प्लस देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 5 2 जा कितना हो गया आपका, 5 4 जा 20 हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/3 प्लस 5 4 20 23/5, ठीक है। अभी देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया, 7 × 5 प्लस 23 × 3, ठीक है। 5 7 जो कितना हो गया, 35 प्लस 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 अपॉन कितना हो गया, 15। अब देखो 69 में से आपको क्या करना है, 35 को माइनस करना है। तो 69 में से अगर आप 35 को माइनस करोगे, 4 आ गया, और 6 में 34/15। अब साइन किसका आएगा आपका, 69 का आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कितना, 34/15, ठीक है। ये आपका क्या है, लास्ट वाले का आंसर है। देखो 34/15 आया, उसके बाद इनने क्या कर रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या कर रखा है, कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। सेम अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। सब्ट्रैक्शन आपको किस तरीके से देख लेते हैं एक बार।
अब इसके सब्ट्रैक्शंस को देखते हैं। देखो अब सब्ट्रैक्शन भी आपको पता है सेम ही है, बट आप इसको करना चाहें तो देखो आप लोग के स्कूल में क्या करते हैं, एलसीएम लेके सिखाते हैं कि पहले दोनों डिजिट का एलसीएम लो फिर उसके बाद सॉल्व करो। बट मेरे अकॉर्डिंग तो आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से देखो, 7/24 माइनस नहीं है प्लस ही है, इसको लिख सकते हैं हम 7/24 माइनस 17/36। अब देखो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो दोनों को हमने क्या किया 72 बनाया, तो 72 बनाने के लिए जितने से डिवाइड करना पड़ता है उतने से हमारा क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। देखो अब दोनों के हमारे डिनोमिनेटर कितना आ गया 72, तो 72 रखा हमारे कितना हो गया 21 माइनस 34/72 बन गया है, तो इसका आंसर कितना आ गया 13/72, ठीक है। अब देखो आपका इसमें तो बहुत बड़े बड़े से डिजिट दिए हैं, बट आप क्या कर सकते हो इसको नॉर्मल कर सकते हो। देखो अब 5/63 माइनस, अब देखो माइनस माइनस की जगह प्लस 6/21। अब देखो 21, अब देखो 63 21 के टेबल में आता है, कितने जा आता है 3 जा आता है ना, तो ऊपर और नीचे में क्या कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 5/63 प्लस 18 कितना जाएगा 63। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 18 प्लस 5 कितना होता है आपका 23/63, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 23/63 आ गया, ठीक है। अब देखो इसका आंसर, अब जो ये वाला क्वेश्चन है आपका कितना है आपका -6/13 प्लस 7/15। अब मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। इसको अब हम सिर्फ अपने तरीके से कर सकते हैं, 16/5 प्लस 7/13 अपॉन कितना हो गया 15/13, ठीक है। ये आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया, इसको आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/195 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आपका अगला क्वेश्चन है आपका -3/8 माइनस 7/11, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 88, तो ये कितना होगा 3 × 11 माइनस 7 × 8, ठीक है। देखो 3 × 11 कितना हो जाएगा 33, 7 8 से कितना होगा 56 अपॉन कितना हो गया 88। अब देखो माइनस किया है तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो कितना है 6 + 3 कितना हो गया 9, 5 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 89 कितना आ गया आपका आंसर। अब माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि हमारा बड़ा कौन सा है 56 है, 56 अगर हमारा बड़ा है तो इसके आगे साइन कैसा है नेगेटिव है, तो इसका आंसर कितना हो गया 88/8/9, ठीक है। ये है, अब वो थोड़ा कट सकता था इसलिए हमने क्या किया उसे काटा नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से सिखाया है। देखो ऊपर वाला कितना है 9/2 इंटू -7/4, ठीक है। अब पहले साइन बाद में डिसाइड करेंगे। देखो 7 9 कितना हो गया 7 9 63, 4 2 8। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आपका साइन यहाँ क्या हो गया माइनस, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया था अगर आपका प्लस और माइनस होते हैं तभी वो रूल लगता है। उसके बाद आपका जो शादी है जो ये है इसमें इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई हो चुका है 9/2 इंटू 7/4, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 63/8 आपका आंसर आ चुका है। अब इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 3/10 इंटू -9/1, ठीक है। इस अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो 9 3 कितना होगा 27/10 ठीक है। इस तरीके से इसका क्या आ गया सीधा आंसर आ चुका है। देखो 6/5 इंटू 9/11, अब ऊपर वालों को करो 9 6 कितना होता है 54/5 ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया 55। अब जो अगला क्वेश्चन है देखो 3/7 इंटू -2/5, ठीक है। तो 3 2 कितना हो गया -6, 5 7 कितना हो गया 35। अब वैसे अपना पांचवा क्वेश्चन है 3 × 2 कितना हो गया 11 × 5, 3 2 कितना हो गया 6, 11 5 55। वैसे अगला क्वेश्चन हो गया 3/-5 इंटू 5/3। देखो अब ये दोनों कट रहे हैं
तो इसका आंसर कितना आ गया -1। ठीक है, सॉल्यूशन में यहाँ पर देखो -5 दिया है, बट ये आपको -5 ना होकर कितना है 5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आपको चौथा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो -4/1 डिवाइडेड बाय कितना है 2/3। अब इसको मल्टीप्लाई में बदलने के लिए क्या है, अपना पीछे वाला आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो इसका। तो अब इसको नॉर्मल कर देंगे, 4 3 कितना हो गया 12/2, 2 1 जा 2 6 जा, तो कितना गया -6। इसका क्या हो गया आंसर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद है -3/5 डिवाइडेड बाय 2/1। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, -3/5 इंटू 1/2, तो कितना होगा -3/10। ठीक है, दूसरे वाले का आंसर। और तीसरे का कितना है इसके तीसरे वाले का है आपका -4/5 डिवाइडेड बाय -3/1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -4/5 इंटू 1/-3। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 1 जो 4, 5 3 जा 15, तो इसका आंसर कितना होगा 4/15। अब आपका चौथा क्वेश्चन है -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4। तो इसको हम कह सकते हैं, देखो -1/8 इंटू 4/3। ठीक है, तो 4 इंटू 1 कितना होगा -4, 8 3 कितना होगा 24। ठीक है, 4 1 जा 4 6 जा 24, तो कितना आ गया -1/6 क्या हो गया, इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है, देखो अभी तक आपको मैंने क्या करके सारे क्वेश्चन अच्छे से बताए हैं। अब देखो आप इसको इजीली सीख सकते हैं, 2/13 डिवाइडेड 1/7। अब इसको रिवर्स कर दो, -2/13 इंटू 7/1। ठीक है, 7 2 कितना हो गया 14, 13 1 जा 13, तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, अभी मैंने आपको नॉर्मल बता रखे हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका कितना है -7/12 डिवाइडेड बाय 2/13, तो कितना होगा -7/12 इंटू 13/2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 3 कितना होगा 21, 91/12 2 जा 24, तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब जिसका लास्ट क्वेश्चन है ये है 3/13 डिवाइडेड बाई -4/65। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 3/13 मल्टीप्लाई बाई 65/-4। ठीक है, तो अब देखो 65 इंटू 3 करेंगे तो 3 5 जब 1 जा कटेगा और 5 जा कटेगा, तो 5 3 जा कितना होगा 15/4, तो इसका कितना हो गया -15/4। ठीक है, तो ये आपका क्या है पूरे सॉल्यूशन हो चुके हैं। ये आपके क्या है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहीं पर को हमारी क्या होती है एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो इस एक्सरसाइज में आपने क्या सीखा है, एडिशन करना, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन का करना सीखा है, और मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं दो रेशनल नंबर के बीच में, और हमारा क्या सीखा है डिवीज़न सीख रखा है क्या दो रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो इसमें आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि पहले क्या किया था बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था, किस तरीके से हमारा एडिशन होता है, किस तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, किस तरीके से हमारा डिवीज़न होता है। ठीक है, तो उसके बाद ही हमने क्या किए हैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझनी है तो इसको आपको एक बार नहीं 2 3 बार देखना पड़ेगा, और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके समझने पड़ेंगे। अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि हमारा ये एक्सरसाइज ही ख़त्म होगी, हमारी क्या थी लास्ट एक्सरसाइज थी। तो आशा करता हूँ अब आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि और बच्चे भी क्या कर सके इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।